विदिन 1 सेकेंड मैंने पूरा स्केटबोर्ड उठा के मैंने पूरा ऐसे करके पूरा ऐसे पकड़ के खड़ा था कि कहीं स्केटबोर्ड। सो आज का व्लॉग रियली में काफ़ी ज़्यादा जस्ट अ सेकंड कर दूँ। ऑलराइट, सो आज का व्लॉग रियली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज कनाडा में टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, किचनर सब जगह पे आया था रेड अलर्ट वाला एक थंडरस्टॉर्म। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। अभी तो मैं मेरे शूज़ चेक करने आया हूँ कि क्या मेरे अभी शूज़ ड्राई हो गए हैं कि नहीं, बिकॉज ये थंडरस्टॉर्म के चक्कर में। सो गाइज आज आप लोग बिल्कुल भी ये ऐसी धूप पे बिल्कुल भी मत जाना बिकॉज आज लिटरली जो हमने थंडरस्टॉर्म को एक्सपीरियंस किया था ना, मतलब लाइक मैं और श्रेय हम दोनों एग्जैक्टली थंडरस्टॉर्म हम दोनों बीच में थे। मतलब जस्ट इमेजिन फॉर एग्जांपल इतने ग्रीन पार्ट में पूरा आ रहा है थंडरस्टॉर्म, हम लोग एग्जैक्टली सेंटर में थे। हम लोगों ने उतना डिटेल में एक्सपीरियंस किया था कि लाइक कैसा पूरा थंडरस्टॉर्म होता है कनाडा के अंदर, बट कोई नहीं। और लाइक उसी थंडरस्टॉर्म में आज मेरी दुबई से जो मैंने कैप ली थी वो मेरी दुबई वाली कैप उड़ गई, देन मेरे स्पेक्स उड़ गए। ज़्यादा थंडरस्टॉर्म में बारिश हुई थी कि मेरा स्केटबोर्ड पूरा एकदम नया फुल्ली वॉश मैंने किया, एकदम पूरा ऐसा ही रेडी हो गया। सो जस्ट इमेजिन कि उतनी यहाँ पे आज तो तेज़ बारिश थी। सो ये वही थंडरस्टॉर्म का सब पूरा झूला टूट गया, देन बाजू में जो पूरा वुडन कह रहा था वो सारा टूट गया। क्या हुआ यहाँ पे तो सीरियसली सारे पेड़ उड़ गए हैं, देन घर के छपरे उड़े, दिन पता नहीं क्या क्या उड़ा है रास्ते में। हम लोग जा रहे बिजेल, हाँ भी ऐसा बिजेल क्रिसेंट था तो फिर बिजेल कोट ऐसा कोई तो लोकेशन थे बेजेल कोट, बिकॉज वहाँ पे मेरी दुबई की कैप और मेरे स्पेक्स दोनों चीज़ें उड़ गई थी। मतलब लिटरली मुझे पता भी नहीं चला और मेरी आंखों के सामने से मेरे चश्मे उड़ गए, मुझे पता भी नहीं चला। आपको पूरी कहानी वहाँ पे विस्तार में आपको पहुँच के बताऊँगा कि लाइक क्या क्या हुआ था। वो डॉग कुछ ज़्यादा गुस्से में लग रहा है यार। और अभी जितना स्काई आपको क्लियर दिख रहा है इससे पूरा ऑपोजिट था रात को वो तो छोटा मोटा वो एक छोटा सा बास्केटबॉल यहाँ पे कोर्ट था वो भी पूरा उड़ गया। सो लाइक अभी आपको जितना आसमान क्लियर दिख रहा है उससे पूरा अपोजिट आई थिंक कितने बजे आया था स्टॉर्म 11:45 ओके 12:45 को एग्जैक्टली स्टॉर्म आया था। मतलब पूरा ही ब्लैक था, मतलब लिटर भी इतना वाइट दिख रहा है उससे पूरा अपोजिट रात को था। ऐसे क्लाउड पूरे स्काई में पूरा कवर था, उतना खौफनाक था। मतलब काइंड ऑफ पूरी रात ही हो गया था, लाइक पूरी इंडिया वाली रात हो गई थी यहाँ पे। हम लोग वो ऑलमोस्ट लोकेशन पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे ऑफ रोडिंग बाइक बैकफायर रेंजर X2 बिजल कोड मतलब पहुँच गए हैं। सो मैं कुछ यहाँ पे था, हाँ ओके। सो मैं यहाँ पे था मेरे स्पीडबोर्ड की तरह इससे थोड़ा यहाँ पे आगे आया और अचानक से थंडरस्टॉर्म शुरू हो गया। फिर बारिश शुरू हो गई, सब शुरू हो गया और फिर हमने और यहाँ पे मेरे साथ एक और भैया थे, हम दोनों मिलकर वो वाला पोल को पकड़ के रखा था कहीं हम दोनों ही उड़ ना जाए। मैं वहाँ पे पहुँच के दिखाऊंगा कि लाइक मेरी सिचुएशन क्या थी उस टाइम पे जब फुल स्पीड में बारिश चल रही थी और जब फुल स्पीड यहाँ पे हवाएं चल रही थी। उम्मीद थी मुझे कब लग रहे थे वो भी मिल गई, मतलब मेरी दुबई की कैप मिल गई है, लेकिन हालत श्रेया ने देखा था भी आते वक्त, लेकिन हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई है। बट कोई नहीं, अब ये पहले थोड़ा ट्रैफिक क्लीन हो जाए उसके बाद मेरा बेचारा जाके उठाऊंगा। तो गाइस ऐसी कुछ हालत हुई है मेरे कैप की थंडरस्टॉर्म के बाद। एक वॉश के बाद एकदम परफेक्ट हो जाएगी, बट कोई नहीं, एटलीस्ट मिल गई, वही सबसे बड़ी चीज़ है। बिकॉज मुझे ऐसे में उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे मिलेगी, बट स्टिल मिल गई है। अब इसे घर जाके वॉश करना पड़ेगा बिकॉज थंडरस्टॉर्म ने जो इसकी हालत बिगाड़ी है ना, बट कोई नहीं, मिल गए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो भी दो चीज़ें हो सकती है। पहली चीज़ ये है कि या तो मेरे चश्मे उड़ के रोड के ऊपर गए और गाड़ियों के नीचे उसके कचुम्बर निकल गए। दूसरी चीज़ चश्मे उड़ के सीधा इन्हीं में से कोई गटर में चला गया होगा, बिकॉज यहाँ पे तो मुझे कहीं भी दिख नहीं रहे और सामने की साइड भी कहीं है नहीं। सो आई डोंट थिंक स्पेक्स तो मिलेंगे, बट जस्ट ट्राई वंस अगेन यहाँ पे तो जाके एक बार देख लेंगे कि लाइक वहाँ पे है कि नहीं। सो मैं जस्ट क्रॉस करके यहाँ पे आ ही रहा था, मतलब मैं ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे मैं पहुँच गया था इस जगह पे, और फिर और मैं से आया फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद जोरदार हवाएं शुरू हुई। लिटरली अचानक से बारिश शुरू होने लगी और मेरा स्केटबोर्ड मैंने कुछ उसे बेल्ट से आगे पकड़ा था, वो बेल्ट एक सेकंड में टूट गया और कुछ स्केटबोर्ड कुछ ऐसा यहाँ पे 2-3 बार जो स्क्रैच हुआ है ना, तब तो जो दिल को दर्द हुआ, लेकिन क्या करें, तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्केटबोर्ड था ना कि उसकी वो टेल लाइट। और फिर आखिर में वो बेल्ट भी टूट गया, मतलब वो खुल गया था और फिर स्केटबोर्ड ऐसे पूरा यहाँ के गिर गया।
और फिर विद इन 1 सेकेंड मैंने पूरा स्केटबोर्ड उठा के मैंने पूरा ऐसे करके पूरा ऐसे पकड़ के खड़ा था कि कहीं स्केटबोर्ड और मैं हम दोनों कहीं उड़ ना जाए, फिर हमको कुछ होना चाहिए, इसलिए मैंने पूरे स्केटबोर्ड को मैंने यहाँ पे ऐसे पकड़ के रखा था। और फिर मेरे बाजू में एक भैया थे, मैं कोई लड़का आया, वो भी उसकी तो बेचारे की जैकेट उड़ गई। मतलब जस्ट इमेजिन, मेरे तो बस कैप उड़ी थी, जो कैप मिल गई लेकिन उसको तो जैकेट उड़ गया, तो वो पकड़े से तो यहाँ पे बाजू में आया, जो भी उसको पूरा ऐसे पकड़ के रखा था और उसके ये वाले हाथ को फिर मैंने ऐसे पकड़ के रखा। मतलब हम दोनों ये पोल से चिपके हुए थे। आई नो कि लाइक पोल को पकड़ना सेफ नहीं है, बट अब क्या करें, कुछ तो लाइक सेफ्टी के लिए करना था। बिकॉज लाइक लिटरली जस्ट इमेजिन पूरे के पूरे इंसान हवा में उड़ जाए, उतनी यहाँ पे तेज़ हवाएं चल रही थी और प्लस फुल बारिश थी। तो हम हाँ मतलब लिटरली श्रेया की कहानी तो इससे भी अच्छी है। मतलब सेफ भी लिटरली पूरा ऐसे पूरा हवा में उड़ रहा था, तो मेरा स्केटबोर्ड उड़ गया था हवा में। तो फिर हम लोग यहाँ पे कुछ पकड़ के हमने रखा था और फिर उतनी ही देर में लेस देन 30 सेकंड यहाँ पे गाड़ी रुकी। मतलब एक और इंडियन पंजाबी कोई तो यहाँ पे वैन रुके, बोला कि लाइक अंदर आ जाओ। फिर हम लोग फाइनली वो वैन के अंदर घुसे और फिर वो पता नहीं कौन था, भगवान का रूप होगा, बिकॉज भाई कितनी तेज़ हवा में वो यहाँ पे रुके, हम दोनों को बिठाए, देन हम दोनों को हमारे घर पे ड्रॉप किया। मतलब सो ऐसा कुछ हुआ था, यही की कुछ कहानी है। कौन सा था जगह मैं भूल गया, कौन सी जगह? तुम्हारी 40 सेकंड वाली कहानी। हाँ, ये मेरी 40 सेकंड से 50 सेकंड मैक्सिमम वाली कहानी थी। और श्रेया तो पूरे 2 मिनट, मतलब जितने देर तक वो थंडरस्टॉर्म था, श्रेया तो 15 मिनट था। हाँ वो तो उतने टाइम बाहर ही थी, वो हुआ था। बट स्टिल यहाँ पे मैं फंस गया था किसी लाइट पोल के साथ। मेरा स्केटबोर्ड तो लाइक जो मैंने से पकड़ा है ना आज, तो बिकॉज लाइक स्केटबोर्ड वाटर प्रूफ है नहीं, ऑफकोर्स सिर्फ IP5X से वाटर रेजिस्टेंट ही है। और लाइक ये भी पूरा एकदम साफ हो गया था, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर का पूरा क्लीन और प्लस नीचे का पार्ट भी इसका पूरा क्लीन हो ही गया था। और लाइक उसी के चक्कर में ये देखो मेरी टेल लाइट पड़ा है स्क्रैच, और सेम यहाँ पे ही पड़ा, बिकॉज स्केटबोर्ड जहाँ पे घिसा है ना रोड के ऊपर, सर मुझे यहाँ पे हुआ है। कैन सी जब छोटा सा यहाँ पे रेड स्क्रैच दिखाई दे रहा है, मुझे घसे के पता चला कि मुझे भी पता चलेगा कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। हाँ, बिकॉज धीरे धीरे हम भी सोच रहे कि हमें कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। अभी सिग्नल्स दिख रहे, वो सिग्नल के अंश भी यहाँ पे गिरे, वो येलो पार्ट, देन वो रेड, येलो अगेन। सो इतनी लिटरली फट गई थी आज को, बिकॉज उसके पीछे भी एक कहानी है कि हमको पता कैसे नहीं चला कि रेड अलर्ट था। एक्चुअली हमें नोटिफिकेशन ही बस, ये देखो एक और रेड येलो पार्ट, बिकॉज हमें नोटिफिकेशन ही बस लाइक 10 मिनट पहले ही मिली। एक्चुअली सभी को बस 10 मिनट पहले ही मिली वो नोटिफिकेशन। ये इतना बड़ा साइन बोर्ड यहाँ पे हुआ करता है, जो कि उड़ के सीधा किसी के घर में आके घुस गया। एक्चुअली गाड़ी के कांच के अंदर पूरे के पूरे ब्रांचेस चले गए, देन गाड़ी का कांच फूट गया, देन पता नहीं क्या क्या हुआ है अंदर का। अगर आपको दिख रहा हो तो वो रहा, मतलब पूरा रूट्स में से वो पूरा पेड़ निकल गया। अगले वीक की ग्रोसरी शॉपिंग चालू है, बिकॉज हमने लास्ट वीक ग्रोसरी शॉपिंग की थी, तब वॉलमार्ट में कुछ वेजिटेबल्स उतने यहाँ पे खास थे नहीं, इसलिए मैंने के बस स्पेशली कुछ वेजिटेबल्स से कॉलीफ्लावर लिया है और बनाना लिया है, दैट्स इट। और जैसे थंडरस्टॉर्म खत्म हुआ ना, मीन्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक आधे घंटे बाद, उतनी ही देर में पूरे सिटी में से, मीन्स पूरे ब्रैम्पटन में से सब जगह से पुलिस के सायरन की आवाज़ टू उड़ू कंटिन्यू शुरू हो गई थी। कई जगह पे एक्सीडेंट शुरू हो गए थे, बिकॉज लाइक विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो। जस्ट अभी हम लोग ऐसा भी जा रहे थे और ये हालत देखो, मतलब पूरा का पूरा आप लोग मान सकते हो पूरा का पूरा पेड़ ही यहाँ से टूट गया है, कट गया। आप लोग क्या कहो पता नहीं चलता, लेकिन इतना जोरदार थंडरस्टॉर्म था कि पूरा ऐसे पेड़ लिटरली टूट ही गया है और टूट के पूरा यहाँ पे गिर गया। यहाँ पे किसी गाड़ी होती तो ऑफकोर्स गाड़ी की लग जाती, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि कनाडा में गाड़ियों के इंश्योरेंस के भाव इतने ज़्यादा क्यों, बिकॉज हमें कभी कुछ भी हो सकता है अपनी गाड़ी के साथ, इसीलिए। बट ये तो सही में काफ़ी खौफनाक नहीं है, ऐसा तो मैंने भी आज मतलब अभी मैंने पहली बार देखा। इनका आई थिंक ये पूरा यहाँ पे कवर्ड था, वो पूरा वुडन एरिया, तो वो भी यहाँ पे टूट गया है। एज यू कैन सी यहाँ पे इनके सारे वुडन के स्टिक्स थे, यहाँ पे इनकी पूरी वो वुडन की वॉल है। दोनों को पता कैसे नहीं चला यही थंडरस्टॉर्म के बारे में। 12:30 PM में और श्रेया हम दोनों की आखिरी डिलीवरी खत्म करके हम लोग निकल रहे थे, बिकॉज तब मैंने वेदर चेक किया था, बिकॉज तब मैंने 12:30 ना, हाँ बिकॉज तब मैंने आखिर में वेदर चेक किया था, तब बोला था कि लाइक 1 बजे बारिश गिरने वाली है। सो मैंने 12:30 में मैंने श्रेया को बोला कि लाइक फटाफट घर पे चलो बारिश गिरने वाली है, और फिर नॉर्मल गाड़ी थी। और फिर आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 12:35 PM को ही
फ़ोन में अलर्ट आया, वेदर अलर्ट के लाइक थंडर स्टॉर्म, फटाफट आप लोग शेल्टर ले लो। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि लाइक यही कुछ ऐसा अलर्ट था। और लाइक अलर्ट 12:35 को आया और वो थंडर स्टॉर्म आने वाला 12:45 PM को। मतलब बस 10 मिनट पहले उन लोगों ने अलर्ट दिया, मतलब केंद्रीय गवर्नमेंट ने 12 और को। फिर मनन का फोन आया कि कहाँ है, आधे घंटे में बारिश होने वाली है तो घर आ जा। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं घर ही आ रही हूँ। वैसे भी उतनी देर में बारीक से बाहर हाईवे तक आई और वहाँ तो अचानक से बारिश चालू। पहले 1 सेकंड एकदम धीरे थी और फिर जो 10 सेकंड बाद तो हुई, जो फोर्स से हुई थी ना, मतलब मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरे पीछे से उस वक्त हवाएं थी, मैं पूरा ऐसे हो जा रहा हूँ बार बार। तो फाइनली हम लोगों ने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, भगवान को थैंक यू बोल दिया है मेरी दुबई कैब के लिए। और यह हमें आज प्रसाद भी मिला है मंदिर में से। प्रसाद में राइस और 1-2 चीज़ें और भी है। ऐसे चला रही थी और ऐसे विंड आ मतलब रही थी। श्रेया के केस में लेफ्ट साइड से विंटर, मेरे केस में पीछे से हवा आ रही थी। मेरे लेफ्ट थी, हाँ। मेरा पूरा सेगवे ऐसे उड़ रहा था पीछे। वहाँ से सामने से छपरे उड़ के आ रहे थे। और फिर एट लास्ट ऐसे फटाफट छपरों से बचते हुए फटाफट बता रहा हूँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में फिर श्रेया पहुंची पेट्रो कैनेडा 7-11। हाँ तो ओके सर्कल 11 वहाँ पे पहुंची। और उसके बाद वो जो अंदर एक गुजराती लड़का था उसने हेल्प की, मतलब टिश्यूज़ दिए, देन अंदर जाके ख़त्म हुआ। और फिर फाइनली फिर मैं वो जो जिनके साथ मैं आया था यहाँ तक, मतलब जिनकी गाड़ी में मैं बैठा था, फिर मैं उनकी गाड़ी में सर्कल के तक मुझे ड्रॉप किया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से उबर करके हम लोग फिर फाइनली घर पे पहुँचे। सो ऐसा कुछ आज हमारे साथ इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग हुआ था यही कनेडियन थंडर स्टॉर्म में, जहाँ पे पता नहीं क्या क्या डैमेज, किन किन के साथ क्या क्या हुआ।